तुम्हारे में वो ब्रह्मतेज है जो तुम जिद्दा से कह दोगे वो पूरा हो जाएगा। हे नाथ, हम तुम्हारे तेज को न पहचान सके तो हमने जो तुमको भीतर जाने से रोका, इसके लिए मुझे श्राप दे दिया आपने। भूल का दंड हमको आपने दे दिया, सजा दे दिया। लेकिन अब दान का कोई उद्धार कीजिए मेरे श्राप का। हमारा उद्धार कैसे होगा? राक्षस की योनि में हम जाएंगे तो कितनी जल्दी हमारा उद्धार हो, वही उपाय कीजिए। हे नाथ, आप बड़े दयालु हैं। ऋषिगण बोले कि श्राप तो कभी अब झूठ नहीं हो सकता है। ऋषिगण बोले कि श्राप तो कभी अब झूठ नहीं हो सकता है। उसमें कुछ आशीष मिलकर, उसमें कुछ आशीष मिलकर थोड़ा कलंक हो सकता है। श्राप तो कभी मिथ्या हो नहीं सकता, क्योंकि जिह्वा से निकली हुई वाणी, बंदूक से निकली हुई गोली और धनुआ से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता। लेकिन तुमको मैं उसमें आशीर्वाद मिला देता हूँ, जिससे तुम्हारा जल्दी से उद्धार हो जाएगा। तुम राक्षस होगे मगर होगे बहुत बलवान। तुम राक्षस होगे मगर होगे तेज निधान, और तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। ऋषियों ने कहा कि देखो भाई, श्राप तो मिथ्या होगा नहीं, लेकिन मैं उसमें आशीर्वाद ये मिला देता हूँ कि जब जब तुम्हारा भूतल पर अवतार होगा, तब तब तुम्हारे उद्धार करने के लिए स्वयं दीन दयालु परमात्मा, इन्हीं विष्णु भगवान जिनके तुम द्वारपाल हो, यही पृथ्वी पर मृतलोक में अवतार लेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम्हारे पापों का अंत करके, पापियों का विनाश करके पृथ्वी की जनता की रक्षा करेंगे। ऐसे
वरदान जब दिया तो भगवान विष्णु भी आ गए उस दरबार से उठ करके, और भगवान विष्णु ने कहा, अरे विप्रों, हे ब्राह्मणों, संतों, बड़े अहोभाग्य हैं जो आप मेरे वैकुंठ लोक में पधारे। कहिए आपकी मैं क्या सेवा करूं। ये बात सुनते ही भैया वे सनत कुमार महात्मा गण जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो जिनकी 5 वर्ष की अवस्था देखने में मालूम पड़ती है, वो बड़े मलिन हुए, उनका चेहरा कुम्हलाने लगा और कहा कि हे भगवान, हमसे बड़ी भूल हो गई जो हमने तुम्हारे नौकरों को श्राप दे दिया। अच्छा है, अबे ठीक है, और सुन के नंबर का काम है। तो ठीक है, कह दे। भगवान विष्णु ने कहा, देखो, हमने तुम्हारी बात का समर्थन किया है, क्योंकि ये दोनों मेरे द्वारपाल बड़े घमंडी हो गए थे। एक बार हमारी लक्ष्मी जी आ रही थी महलों में, तब भी जो है इन दोनों द्वारपालों ने भीतर जाने से उन्हें रोक दिया था। लक्ष्मी जी को कहा कि ठहर जाओ देवी जी, ये हमारे भगवान प्रभु का दरबार है और यहाँ बिना उनके हुक्म के कोई नहीं जा सकता। तो भाई लक्ष्मी जी को क्रोध जब आया तो कहा, अरे मूर्खों, हमारे ही तुम नौकर हो और ये हमारे स्वामी भगवान विष्णु का महल है और हमको ही भीतर जाने से तुम रोक रहे हो, जब हम इस घर की मालकिन हैं। कहा, कुछ नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा अंदर, तुम ठहर जाओ इसी जगह, हम भगवान से पूछ करके आएंगे, तब तुमको भीतर जाने के लिए आदेश करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, हे दुष्टों, जाओ तुम राक्षस की योनि में जन्म लो। इस प्रकार जो लक्ष्मी जी ने श्राप दिया तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मणों, मैंने उस श्राप को मिथ्या कर दिया, लक्ष्मी जी को समझा बुझा दिया और कहा कि देवी जी, पुत्र और नौकर में ज्यादा फर्क नहीं होता है। पुत्र जो है जन्म दिया जाता है, माता पिता उसको जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, जिया पाल सयान करते हैं, तब वो बड़ा होता है तो माता पिता के कोई बिरले पुत्र है जो सेवा करता है, कहाँ मानता है। लेकिन नौकर जो है वो पुत्र से ज्यादा हकदार होता है। वो अपने मालिक की रक्षा करने के लिए, अपने मालिक के धन मकान की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो उसने क्या गलत किया जो आपको भीतर जाने से रोका? वो तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे ही दरबार और तुम्हारे ही महल की रक्षा करता है। क्षमा कर दो अब की बारी से, फिर देखा जाएगा, जब कभी गलती करेगा तो दंड देना। इस प्रकार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को समझा बुझा करके तो लक्ष्मी जी का दिया हुआ श्राप मिटा दिया। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मणों के दिए हुए श्राप को हम कैसे मिथ्या करें, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा देवता है भूमंडल का, पृथ्वी का, जिसके मंत्र के द्वारा देवता प्रकट होते हैं, देवता लोग प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है, जो लोग प्रेम से ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं वे मानो भगवान का ही भोग लगा रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मण पैठी पताले चलो बलि, ब्राह्मण साथे हजारों
ये करके देवता लोगों को स्वर्गलोक से भगा दिया। तीनों लोक पर राजा बलि का राज हो गया। उसमें देवता लोग बेचारे मारे मारे घूमने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगे। अंत में हमारे पास आए तो हमने देवताओं के राज को वापस दिलाने के लिए राजा बलि के दरबार में जाना स्वीकार किया। और क्या किया, हमने ब्राह्मण के रूप में वामनावतार में प्रकट हुए राजा बलि को छलने के लिए, और जाकर के भैया राजा बलि के दरबार में 3.5 पैग पृथ्वी दान में मांगा। अगर हम ब्राह्मण बनकर न गए होते तो राजा बलि हमको दान कैसे देता। और जब राजा बलि दान में है धरती 3.5 पैग न दिए तो उसे लड़ भिड़ कर जीत न मिलत, क्योंकि वो बड़ा सत्यवादी था, बड़ा धर्मात्मा था। वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा सम्मान करता था और किसी दूसरे को नहीं मानता था, लेकिन ब्राह्मण का वो सम्मान करता था। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही राजा बलि आज भी अजर अमर है। पातालपुरी में राजा बलि आज भी अजर अमर राज करता है। बात उस समय की है जब देवता लोग बेचारे उनका राज छिड़ गया। स्वर्गलोक का राज राजा बलि ने ले लिया, पाताल लोक का राज राजा बलि के हुकूमत में आ गया। मृतलोक का सारा विश्व राजा बलि के हुकूमत में आ गया। तो भगवान दिति और अदिति नाम की 2 स्त्रियां थीं, जिनमें पहली स्त्री जिनका नाम था दिति, उनसे राक्षस गण उत्पन्न हुए थे। और अदिति जो थी दूसरी स्त्री उनकी, उनसे देवता लोग जन्मे थे। तो उन्हीं अदिति महारानी के गर्भ से भगवान नारायण जी वामना अवतार में प्रकट हुए और राजा बलि के दरबार को जाने के लिए अपने पिता कश्यप जी से आज्ञा मांगने लगे। कश्यप जी एक तपस्वी योगी थे। वो जान गए कि राजा बलि के ऊपर चढ़ाई है मेरे प्रभु की, इसलिए मेरे ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया है। कहा जाओ बेटा, मेरा वरदान है, आशीर्वाद है कि तुम राजा बलि को जीतने में सफल हो जाओगे। न तुमको लड़ाई करना पड़ेगा, न तुमको मार काट युद्ध करना पड़ेगा। तुम तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले चुके हो। अब तुमको राजा बलि जो है संपूर्ण तीनों लोक का राजदान कर देगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान राजा बलि के दरबार में आते हुए वामनावतारी नारायण